पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र में अभी मूंग की तुलाई चालू भी नहीं हुई थी। इससे पहले ही कालाबाजारी के लिए लोगों ने मूंग का स्टॉक कर सोसाइटी में अवैध रूप से तुलवाने के लिए स्टॉक कर लिया। जैसे ही जानकारी एसडीएम को लगी, तत्काल भैरुंदा के पवनपुत्र वेयर हाउस पर अनुविभागीय अधिकारी एमएस रघुवंशी और तहसीलदार सौरभ शर्मा, कृषि विभाग अधिकारी विलियम जॉर्ज के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध रूप से 378 बोरी मूंग अंकित अग्रवाल की रखी पाई गई। गांव समिति प्रबंधक अशोक मीणा का 600 क्विंटल खुला मूंग अवैध रूप से पाया गया। वहीं एनपीके डीएपी 400 बोरी पाई गई और लगभग 350 बोरी यूरिया और 200 बोरी डीएपी पाया गया। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। ये पवनपुत्र फूड पार्क जो बीजला में है, वहाँ की खबर मिली थी कि यहाँ पर मूंग लाकर रखा गया है, जो बाद में समर्थन मूल्य पर विक्रय किया जाएगा। उसके में यहाँ पे उसमें खुलवाकर जांच की। इसमें 374 कट्टी किशोर अग्रवाल हैं, जो व्यापारी भी हैं, उनका मूंग पाया गया। 600 कुंटल लगभग का एक मूंग का ढेर है, जो एक सोसाइटी प्रबंधक है अशोक मीणा, जो चंदगांव मौजी के प्रबंधक हैं, उनके द्वारा ये रखवाया गया है। और ये संदीप जाट हैं जो पलासी के, उनका मूंग होना बता रहे हैं कि उनका मूंग है। उन्होंने, जो संदीप जाट है, उन्होंने भी कहा है कि ये मूंग हमारा, हमने रखा है लाकर। लेकिन यहाँ इससे संबंध में ना तो कोई WHR है, ना कोई लिखित में कोई दस्तावेज है, तो ये अभी इनका क्लेम मानने योग्य नहीं है कि वो किसका मूंग है, क्या है। और निश्चित रूप से ये समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी के संबंध में अमानक मूंग को बेचने का प्रयास हो सकता है। और इसमें उर्वरक भी रखा हुआ है, लगभग 950 बोरी उर्वरक रखा है, जिसमें डीएपी भी है, यूरिया भी है और एनपीके है। तो ये इस तरह से एक ही साथ खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, मतलब जो मूंग है वो, दलहन और उर्वरक एक साथ रखने का भी प्रावधान नहीं है। तो जो FSSAI का जो निर्देश है, उसका भी खुला उल्लंघन है, क्योंकि ये फूड पार्क रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। इनकी जिम्मेदारी भी होती है कि ये जो कोई सामग्री रख रहा है और किसी को अगर किराए से भी दे रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, क्या रख रहे हैं, ये इनको देखना चाहिए था। इन्होंने किराया, सोसाइटी जो प्रबंधक हैं अशोक मीणा जी, उनको किराए पर दिया हुआ है, लेकिन सोसाइटी की तरफ से कोई दस्तावेज भी नहीं है, ना उनके यहाँ कोई अधिकृत रूप से वो ये किरायानामा लेने के लिए उनके पास कोई दस्तावेज है, ना वो अधिकृत है इसके लिए। खाद जो रखा हुआ है, ये बिना अनुमति के रखा है, जो बिना अनुमति के रखा हुआ है, और ये निश्चित रूप से कोई कालाबाजारी है प्रबंधक की तरफ से। तो इस पर सर कार्रवाई किस पे की जाएगी? इसकी कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। तो मंडी की इसके लेवल से भी हम इसमें कार्रवाई करेंगे, कलेक्टर साहब को भी इसमें रिपोर्ट करेंगे, और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी हम इसमें करेंगे। तो इसको क्या अभी सील किया जाएगा? अभी हमने इसके जब्ती बना ली है, जब्ती बना करके अभी हमारी कार्रवाई चली रही है। फिर आगे हो सकता है इसको सील भी करना पड़ेगा, आगे अगर जांच पेंडिंग रहती है या हमें आवश्यक होगा तो उसको सील भी करेंगे, लेकिन किसी को सबूत नहीं देंगे। थैंक यू। भैरुंदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।